तो ये एक बहुत ही मशहूर कहानी है एक राजस्थान के हॉन्टेड होटल की, जिसका नाम है होटल सोलफुल। तो यहाँ पर होता क्या है कि 3 दोस्त हर्ष, रोहित, विवेक यहाँ पर आए होते हैं अपने काम के लिए, अपनी फैक्ट्री डालने के लिए। और वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो ये गांव में है और गांव की वो ज़मीन और वहाँ के मज़दूर यहाँ पर इनको कम दामों में, कम पैसों में मिल रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर फैक्ट्री डालने के लिए आए थे। तो विवेक ने वहाँ होटल सोलफुल में रहने का इंतज़ाम किया। और वो होटल कुछ ऐसा आलीशान होटल नहीं था, कुछ अच्छे पत्थरों का होटल भी नहीं था। वो एक महज ईंटों का पुराना सा वो एक होटल था, और उसी के नीचे वेस्ट रेस्टोरेंट था। और उस पे खिड़की और दरवाज़ों पे इतनी धूल लगी हुई थी। जब वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि जैसे उसका चूल्हा सालों से जलाई ना हो, और वहाँ एकदम वीरान जगह थी। वहाँ उस होटल में एक इंसान नहीं था। तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़े ताऊ हैं जो वहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं। फिर रोहित और हर्ष दोनों विवेक को डांटने लगे, उसको घूरने लगे, क्योंकि होटल बुक करवाने की पूरी जिम्मेदारी विवेक पर थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये होटल बुक क्यों करवाई, यहाँ पर एक परिंदा भी नहीं है, तो हम यहाँ इस होटल में रुककर क्या करेंगे। और उनको फील आ रहा था, डरावना भी लग रहा था। फिर जैसे ही उन तीनों को देखा तो वो ताऊ उनके पास आए, और जैसे ही वो ताऊ उन तीनों के पास आया और उनसे पूछा कि क्या तुम यहाँ रुकने वाले हो, तो उन तीनों ने भी नाड़ हिलाकर हाँ बोला। तो फिर वो ताऊ उनको ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जैसे ही वो हंसने लगे और हंसते हंसते वहाँ से चले गए, उन तीनों ने उन ताऊ को सोचा कि ये पागल है, ऐसी हंस रहा है, उसको इग्नोर कर दिया। फिर वो ताऊ वहाँ से चले गए। जैसे वो अंदर आए तो वहाँ पर रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था। उन्होंने उनको उनके रूम की चाबी दे दी। तीनों अपने रूम में पहुँचे तो उन्होंने अपना सामान रखा, थोड़ा रेस्ट करने लगे। तभी उनमें हर्ष को प्यास लगने लगी। फिर उसने वहाँ पानी देखा, वहाँ कहीं भी पानी नहीं था। फिर उसने उन बाकियों को बोला कि प्यास लगी, यहाँ पर तो पानी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नीचे से पानी लेके आ जा। तो फिर जैसे ही हर्ष नीचे गया पानी लेने के लिए, तो उसे आवाज़ आने लगी, पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दौड़कर जा रहा है। लेकिन वो ये देखकर डर गया, और हालांकि वहाँ पर कोई भी होता तो डरता, क्योंकि वहाँ पर और कोई भी इंसान नहीं था, केवल वो तीनों थे, और वो ताऊ था और वो रिसेप्शन पे आदमी था, उसके अलावा कोई नहीं था। और लड़की की पायल की आवाज़ तो वहाँ कहाँ से आ गई। तो वो डर गया, उसको ये बात थोड़ी अजीब लगी और सबको ही लगनी चाहिए। फिर हर्ष ने सुना कि उसके फ्लोर के लास्ट कोने पर किसी लड़की के हंसने की भी आवाज़ आ रही है। और जैसे ही वो हर्ष उस हंसी की वाली आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसका पीछा करने लगा, तो उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा, और हर्ष इतनी ज़ोर से चीखा, इतनी ज़ोर से डर गया। वो रिसेप्शन वाला ही आदमी था और वो पीछे पानी लेकर खड़ा था, लेकिन हर्ष बौखलाया हुआ था और उसने उसको काट लिया। फिर वो पानी लेकर जल्दी से अपने रूम में चला गया। फिर जैसे ही शाम हुई, उन्होंने खाना वाना खाया, और रात के वक्त मोहित अपने ही रूम की बालकनी में गया, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। और जैसे वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उसने देखा कि हाईवे का रास्ता उनकी बालकनी से साफ दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही इस एक्सीडेंट पर रोहित की नज़र पड़ी, तो वो दौड़कर जाने ही लगा था, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, फेस पर झुर्रियाँ थी, वो उसके पीछे खड़ा था। और हाईवे को, उस एक्सीडेंट की तरफ देखकर वो मुस्कुराए जा रहा था। और जैसे ही उस आदमी ने रोहित को देखा, उसने मुस्कुराना बंद कर दिया, और मोहित आदमी को देखकर इतना घबरा गया कि वो दौड़कर रूम में चला गया। रूम में आने के बाद में जब रोहित ने अपनी रूम की खिड़की से उस हाईवे को देखा, तो वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और ये देखकर रोहित और चौंक गया कि थोड़ी देर पहले वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट अब नहीं है। फिर वो डरने लगा। फिर चलो ये बात ख़त्म हो गई। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो तीनों तैयार वैयार होकर, नाश्ता वास्ता कर कर अपने फैक्ट्री, जहाँ उस फैक्ट्री की साइट पर जाने ही लगे थे, तो वो आधी दूर पहुँचे और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर उन्होंने ना ही तो उनको कोई बस मिली, ना ही उनको कोई सवारी मिली, ना ही उनको कोई लिफ्ट दे रहा था, वहाँ पर कोई आ भी नहीं रहा था। तो उन्होंने रिसेप्शन वाले आदमी को कॉल किया और उनको बोला कि एक मैकेनिक को भेज दीजिए।
तो उन्होंने उनको मैकेनिक का नंबर दिया और उन्होंने कॉल करके उस मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद में वो मैकेनिक आया और उसने 2-4 मिनट तक उस गाड़ी को देखते रहा और फिर उसने बोला कि इसको तो गैराज पर लेके जानी पड़ेगी। फिर उन तीनों ने बोला ठीक है, आप इसको दुकान पर ले जाइए, लेकिन क्या आप हमें साइड पर छोड़ सकते हैं। फिर मैकेनिक वाले ने बोला ठीक है, मैं आपको लोगों को साइड पर छोड़ दूंगा, और वो लोग उस गाड़ी में बैठ के साइड पे चले गए। साइड देखते देखते उन लोगों को शाम हो गई। फिर मैकेनिक का कॉल आया कि ये गाड़ी तो बेहद मतलब पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, अब इसको सही होने में भी कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये बात सुनकर वो तीनों टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने होटल जाने के लिए एक ट्रक वाले की मदद ली। फिर उन ट्रक वाले को थोड़ा खाने का लालच दिया, बोला कि हम आपको खाना खिला देंगे, क्या आप हमें होटल सोलफुल तक छोड़ सकते हैं। वो ट्रक आदमी होटल सोलफुल का नाम सुनकर इतना घबरा गया था। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने उनको बताया कि वो होटल एक भूतिया होटल है, वहाँ पर कम से कम हजारों से 100 से भी ज़्यादा भूत रहते हैं, क्योंकि वो होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा आत्माएं रहती हैं। ये सुनकर हर्ष और रोहित तो उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचने लगे, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे 2-3 हादसे हो चुके थे। लेकिन विवेक के साथ में अभी तक एक भी हादसा नहीं हुआ, इसलिए वो ना ही तो भूत प्रेत को मानता था, क्योंकि उसने पहले भी ये चीज़ें नहीं सुनी और उसने अभी भी ये चीज़ें नहीं देखी। तो इसलिए उसने उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया और उस ट्रक ड्राइवर को मनाने लगे कि आप हमें होटल से थोड़ा दूर छोड़ देंगे। और बहुत मनाने के बाद में ट्रक ड्राइवर मान गया कि मैं आपको होटल से थोड़ा दूर छोड़। अपने होटल पहुंचे और होटल पहुंचने के बाद में उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद में वो रेस्ट करने लगे और विवेक अपने फ़ोन में जो साइट की फ़ोटो खींची थी वो फ़ोटो देखने लगा, और फ़ोटो देखकर उसके होश उड़ गए और वो अचानक से खड़ा हो गया। और उसने फ़ोटो में देखा कि उसी के कमरे की एक फ़ोटो थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े थे उस पिक्चर में। तो वो देखकर बहुत घबरा गए और उसने वो बात रोहित और हर्ष को बताई। जैसे उन तीनों को ये बात पता चली, वो तीनों इतना घबरा, फिर वो वहाँ से घबरा कर अपने रूम से बाहर चले गए और बाहर रिसेप्शनिस्ट को ढूंढने लगे, लेकिन उस आदमी का वहाँ नामो निशान नहीं था। वो आदमी उन्हें कहीं भी नहीं मिला। फिर उन्हें वो बूढ़े ताऊ बाहर बैठे मिले, तो वो उनके पास गए, उन्हें ये सारी बातें बताई। तब उस बूढ़े ताऊ हंसने लगे और उसने बोला कि जब तुम होटल में एंटर कर रहे थे, 4 आत्माएं तो तुम्हारी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। और उसने उसको बताया कि 20 सालों से यहाँ भूत रह रहे हैं, जब से ये होटल बना तब से ये यहाँ भूत रह रहे हैं। और उन्होंने ताऊ ने ये भी बताया कि यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, या तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो भूत उन्हें आत्महत्या करने पर इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं। फिर उस ताऊ ने बताया कि वो जो तुम्हारी बालकनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, वो इस 20 साल पहले उसने इस होटल बनाने के लिए उसने मना किया था, क्योंकि ये होटल कब्रिस्तान के ऊपर बनाया जा रहा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तब से वो आदमी यही है। और उसने ये भी बताया कि तुम्हारी अब गाड़ी वापस नहीं आने वाली, वो ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि वो गाड़ी इसी होटल के भूतों के बच्चों को वो गाड़ी पसंद आ गई है और इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। ताऊ ने उन तीनों को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने के लिए कहा और वो तीनों के पसीने छूट गए और उन्होंने ये ठाना कि हम यहाँ से जा रहे हैं अपना सामान लेकर। वो अपने रूम में अपना सामान लेने गए और जैसे ही वो लौट रहे थे तभी उनको वो रिसेप्शन वाला आदमी मिला और वो तीनों उसको धक्का मारकर वहाँ से भागे। जैसे ही वो हाईवे पर पहुँचे और आती जाती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहे थे, कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा। तैसे कर कर उन तीनों ने अपनी जान बचाई और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा उस होटल की तरफ, तो उस होटल के ऊपर बहुत सारे भूत उस होटल के ऊपर हवा में घूम रहे थे। और वो रिसेप्शन वाला आदमी और वो बूढ़े ताऊ उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जान बचा ली और वो तीनों इंसान मतलब पहले तीनों इंसान थे जो उस होटल से जिंदा बचकर निकल गए। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी
देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रेगुलर हर दिन स्टोरी पोस्ट करूँ। आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। या फिर मैं ऐसे करूँ कि हफ्ते में 3 दिन स्टोरीज़ पोस्ट करूँ। उसमें से कुछ स्टोरीज़ काल्पनिक होंगी, कुछ रियल स्टोरीज़ होंगी। तो आप बताएं, कमेंट